हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि अपना एलेक्स जो था वो फाइनली जाकर लैंड ऑफ ऑल थिंग्स के अंदर चला जाता है। लेकिन गाइस वहाँ पर भी उसकी परेशानी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद एलेक्स को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तो फेरी तियानहो मौजूद है, और वो तो तुरंत ही यहाँ पर एलेक्स को देख उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये जगह मेरी है और मैं ही यहाँ पर इस जगह को ओन करती हूँ। लेकिन एलेक्स को पता था कि ये तो बस ऐसे ही बातें बना रही है। साथ ही एलेक्स को याद भी आ जाता है कि फेरी तियानहो से तो उसकी मुलाकात पहले भी हो चुकी है। तभी यहाँ पर वो कहती है कि मेरे प्यारे ब्रदर, लग रहा है कि तुम्हें याद नहीं आ रहा कि हम लोग कब मिले थे। जिसके बाद एलेक्स उसकी बातें सुन के याद करने लग जाता है कि हाँ, पहले तो मुलाकात हम दोनों की हो ही चुकी है। लेकिन गाइज, इतनी आसानी से तियानहो कहाँ ही बाज आने वाली थी। एलेक्स पूछता है कि बताओ तुम कौन हो। तभी यहाँ पर वो एलेक्स के ऊपर एक हमला कर देती है। तभी एलेक्स इस हमले को अपनी 3 मोर्टल एनर्जीज का यूज़ करते हुए तुरंत ही वहाँ पर ख़त्म भी कर देता है। ये देखकर वो कहती है कि उफ़, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुमने यहाँ पर 3 मॉर्टल एनर्जीज को यहाँ कल्टीवेट करके रखा हुआ है। साथ ही उसके दिल में अब लालच भी आ चुका था। वो कहती है कि वाकई में तुम एक काफ़ी ज़्यादा अनग्रेटफुल तरीके के एक थीफ हो, और साथ ही तुमने इस जगह को टच करने की कोशिश की है। तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम इस जगह पर क्या करने के लिए आए हो, क्योंकि जब तो इस जगह पर मैं रहती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत प्लान कर रही हो। तभी एलेक्स कहता है कि आखिर तुम ऐसी बातें कर भी कैसे सकती हो। जिसके बाद यहाँ पर एलेक्स कह रहा होता है कि खैर, मैं तो यहाँ पर तुमसे कुछ कहने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा यहाँ पर खुद का कुछ काम है। और उसके बाद यहाँ पर एलेक्स काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है तियानहो के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन वो वहाँ से बच जाती है। फिर वो ये कहने लगी थी, लेकिन लग रहा है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ में कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हो, क्या तुम मेरा एडवांटेज उठाओगे? और साथ ही कहने लगी थी कि अच्छा, एक बात तो बताना, जब तुमने फेरी हुए चैन को कैप्चर किया था तो फिर तुम दोनों के बीच में अभी कुछ चल रहा है या फिर नहीं, मतलब कि बात कुछ आगे बढ़ी? जिसके बाद एलेक्स कह रहा होता है कि वाकई में तुम्हें बिल्कुल भी एम्बैरेसमेंट नहीं हो रही है कहते हुए। जिसके बाद वो थोड़ा हंसने लग जाती है, और हमें दिखाया जाता है कि कह रही थी कि चलो अब बता भी दो कि आखिर यहाँ पर आने का रीज़न है क्या। जिसके बाद यहाँ पर एलेक्स उसकी शक्ल को देखने लग जाता है। तभी वो कहती है कि ओह, लग रहा है कि मैं समझ गई हूँ कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। ये कहकर वो आगे बढ़ती है और फिर कह रही थी कि लग रहा है कि तुमने भी यहाँ पर उस ब्लड स्टेन कोल्ड्रन को बाकी सारे लोगों की तरह हासिल करने का ठान लिया है। जिसके बाद वो एलेक्स के पास आती है और कह रही थी कि वैसे तुम्हें नहीं पता, वैसे तो यहाँ पर ये जो मदर अर्थ है वो यहाँ पर सारी चीज़ों को अपने अंदर रखे हुए है, क्योंकि यहाँ पर ये लैंड ऑफ ऑल थिंग्स भी है। जिसके बाद वो एलेक्स के अराउंड आते हुए कह रही थी कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खतरनाक कोल्ड्रन है। इवन जो भी उसके पास जाता है वो तबाह हो जाता है। तभी एलेक्स उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुमने उसको देखा है? तभी वो कहने लग जाती है कि जिसके बाद यहाँ पर वो एलेक्स को इशारा कर देती है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स उस स्पेसिफिक एरिया के पास ही आकर खड़ा हो जाता है, और उसके बाद एलेक्स अपनी गोल्डन फर्नेस को निकाल लेता है। जिसके बाद यहाँ पर उसकी फोर्स के थ्रू यहाँ पर ये जो अजीब सा स्टोन रखा हुआ था और इसके अंदर कुछ एनर्जी भी होती है, एलेक्स उसको सोखने लगा होता है। जिसके बाद वो कहने लगी थी कि तुम ये सोचकर खुश मत होना कि मैं इस जगह पर बरी हुई भी हूँ, और कहने लगी थी कि मैं तो यहाँ पर एक मिस्टीरियस सी हेवनली पैलेस में आई हुई हूँ कुछ प्रैक्टिस करने के लिए। और कहती है कि वैसे तुम्हें पता है कि तुम इस जगह पर अगर संभाल कर देखोगे तो फिर तुम्हें कुछ और भी मिल सकता है। और कहती है कि आराम से इन्वेस्टिगेट करना। जिसके बाद गाइस हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही यहाँ से वो स्टोन टाइप चीज़ हटती है तो फिर हमें यहाँ पर एक फीमेल आर्मर दिखाया जाता है। एलेक्स उसको देखने लगा होता है। एलेक्स कह रहा था कि इसका मटेरियल तो लग रहा है कि काफ़ी हज़ारों साल पुराना है। तो वो एलेक्स से उसको छीन लेती है और फिर कहती है कि इसके बारे में सोचना भी मत, ये मैं रह रही हूँ। जिसके बाद वो उसे अपने पास ही रख लेती है। फिर एलेक्स दूसरी जगह पर देखने लगा होता है कि आखिर यहाँ क्या मिल सकता है। तो फिर एलेक्स को अगेन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देखने के लिए मिलती है, जो कि स्काई की तरफ को काफ़ी तेज़ी के साथ जा रही थी। फिर एलेक्स कह रहा होता है कि लग रहा है कि यहाँ पर भी वो नहीं है जिसके लिए मैं यहाँ तलाश में आया था। अब तो वो ये कहने लग जाता है कि एक बात तो बताओ ज़रा, क्या तुम जानबूझकर मुझे ट्रिक कर रही हो ताकि मैं तुम्हारे लिए सामान को खोजने लगूं? तभी वो कहने लग जाती है कि ऐसा सोचना भी मत, मेरे पास तुम्हारी तरह पर हेवनली आइज नहीं है, अगर होती तो मैं ढूंढ न लेती। तभी गाइस हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो एम्परर ब्लड जो था वो फाइनली जाकर अपीयर हो ही जाता है। एलेक्स अपनी हेवनली आई के थ्रू देखने लग जाता है, लेकिन गाइस यहाँ पर ये जो एम्परर ब्लड होता है एलेक्स अपनी हेवनली आई के थ्रू भी देख नहीं पा रहा था कि आखिर इसके साथ में मसला क्या है। एलेक्स कहता है कि अपनी हेवनली आई का यूज़ करके भी यहाँ पर ना तो मुझे इसके प्रेजेंट ना ही इसके पास्ट के बारे में कुछ भी नॉलेज हासिल हो रही है। और फिर दिखाया जाता है कि एम्परर ब्लड उसके पास ही आ जाता है। एलेक्स इसे देखकर काफ़ी हैरान था और फिर कहने लगा होता है कि आखिर ये मेरे पास क्यों आ रहा है। जिसके बाद एलेक्स उसको टच करके ये देखने लग जाता है। गाइज हमें दिखाया जाता है कि फाइनली इसे टच करने के बाद एलेक्स उसी जगह पर आ जाता है एम्परर ये फैन की हिस्ट्री के अंदर, और उसे यहाँ पर काफ़ी ढेर सारे लाखों वॉरियर देखने के लिए मिलते हैं।
जिसके बाद यहाँ पर उसकी नज़र स्काई की तरफ भी पड़ जाती है, जहाँ पर हमें एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी देखने के लिए मिलती है। यकीनन ये एम्बर ये फैन ही थे जिनके पास में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी थी और वो तुरंत ही ढेर सारे स्लैश करके अपने एनिमीज़ को ख़त्म करते जा रहे थे। और उसी के साथ हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोल्ट लाइटनिंग भी देखने के लिए मिलती है, जिससे स्काई तक पूरे तरीके से शॉक्ड हो जाता है। इवन एलेक्स भी इसे देखकर हैरान था और कह रहा होता है कि क्या इतना ज़्यादा पावरफुल भी कोई रहा होगा। मुझे तो लगता है कि अपने टाइम पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे होंगे। और वाकई में उनका एक एक पावरफुल मूव बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। एलेक्स को यहाँ पर काफ़ी सारी फाइटिंग सीन्स के बारे में पता चलता है, लेकिन एलेक्स को यहाँ किसी के फेस नहीं दिख पा रहे थे। तभी एलेक्स कहता है कि ये तो मेरे फ्रेंड काओ यूशेंग, यानी कि वो जो एलेक्स का फ्रेंड मोटू है उसकी तरह लग रहा है। और फिर यहाँ पर उसे एक मास्क वीमेन भी देखने के लिए मिलती है। अल्टीमेटली एलेक्स को यहाँ पर समझ नहीं आता कि आखिर मसला है क्या। जिसके बाद एलेक्स को यहाँ पर एम्परर दिखते हैं जिनके हाथ में हेवनली फाइनेंस भी था। तभी एलेक्स पलटता है तो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा क्रिएचर उसे देखने के लिए मिलता है, जिसकी फाइट एम्परर के साथ में हो रही थी। लेकिन वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं और वो स्ट्रॉन्ग अटैक इनफ था उसको ख़त्म करने के लिए। तभी एक वॉइड क्रैक भी देखने के लिए मिलता है। अब उनके हाथ में एक कोल्ड रन होता है, जिसके बाद वो एलेक्स की तरफ ही देख रहे थे और हमें इस तरीके से इन दोनों की आई कॉन्टैक्ट दिखाई जाती है कि शायद एलेक्स को जानते हैं और काफ़ी ज़्यादा नोन नज़रों से वो एलेक्स को देख रहे थे। जबकि यहाँ पर फेरी तियान वो भी खड़ी थी और वो ये देखकर कह रही होती है कि लीडर आखिर इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है। फिर कहती है कि क्या ये एलेक्स को समझ चुका है, यानी कि इसको जानता है क्या पहले से ही। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी नज़रें एलेक्स के ऊपर ही थी, जबकि वहाँ से वो क्रैक हो जैसे ही गायब होता है तो हमें दिखाया जाता है कि अब एलेक्स एंड साथी फेरी दोनों ही वापस आ चुके होते हैं उसी जगह पर। और अब एलेक्स को इसके बारे में काफ़ी कुछ पता चल चुका था। एलेक्स कहता है कि ये तो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है और उन्होंने ये मुझे दिया है। लग रहा है कि एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर यहाँ आने वाला है और ये हेवन एंड अर्थ को पूरे तरीके से ख़त्म कर डालेगा। और एलेक्स कहता है कि ये डिजास्टर मेरे अपनी खुद की पहुँच से भी काफ़ी ज़्यादा आगे का है। तो फिर एलेक्स कहता है कि उन्होंने ये ब्लड ऑफ ड्रॉप मुझे काफ़ी डेस्परेटली सेंड किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसे बहुत ज़्यादा संभाल कर रखना होगा। तभी यहाँ फेरी तियानो पूछने लग जाती है कि आखिर वो था क्या। तभी एलेक्स कहता है कि मुझे तो खुद भी नहीं पता, उनका मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम था, मैं उसे सेंस ना कर सका। साथ ही एलेक्स कहने लग जाता है कि आखिर वो इमोर्टल था कौन, वो तो मुझे मेरे फ्रेंड काओ यूशेंग की तरह लग रहा था। जिसके बाद यहाँ पर एलेक्स कहता है कि और वो मास्क वीमेन उसके बारे में भी एलेक्स नहीं समझ पा रहा होता। तभी यहाँ तियानो कह रही होती है कि खैर जो भी हो, यहाँ पर ये ब्लड ड्रॉप तो तुम्हें मिल ही चुकी है, साथ ही हमें पास्ट के बारे में भी कुछ कुछ सीन रिफ्लेक्ट करे हुए हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब ये दोनों ही लैंड ऑफ ऑल थिंग्स से हेवनली डिवाइन ट्री के पास आ चुके होते हैं, एंशिएंट इमॉर्टल रियम के अंदर ही। और दिखाया जाता है कि यहाँ पर एलेक्स अब आकर तुरंत ही इस ट्री को अपने पास में रखने लगा होता है। और साथ ही ट्री भी कह रही होती है कि तुम अपना वादा मत भूलना और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। जिसके बाद वो एलेक्स के फर्नेस के अंदर आ जाती है। ये देखने के बाद फेरी तियान कहने लग जाती है कि देखो जो कुछ भी तुम्हारा सामान है उसमें से आधा मेरा हुआ। साथ ही यहाँ पर ट्री को कन्विंस करने की कोशिश करने लगी होती है कि तुम इसके साथ क्यों हो, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। फिर यहाँ एलेक्स से उसको छीनने की कोशिश भी करने लग जाती है, जबकि एलेक्स यहाँ पर उसको चिढ़ाने लगा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें ये चाहिए, ठीक है मैं तुम्हें ही दे दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी मेड बनना होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी हाँ नहीं करने वाली थी। और फिर ये सीन कट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है कि अभी ट्री को लेकर दोनों ही बस आ जाते हैं, जहाँ पर एलेक्स के सारे ही फ्रेंड्स एलेक्स का इंतजार कर रहे थे। एलेक्स तुरंत ही हेवनली गोल्डन फर्नेस दे देता है अपनी रैबिट गर्ल को। तभी यहाँ पर फेरी तियानो उसे छीनने की कोशिश कर रही थी, बट अगेन गाइज यहाँ पर वो उसे अपने पास रख लेती है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि ये सारे के सारे खड़े हुए थे, बट यहाँ अचानक से ग्राउंड हिलने लग जाता है तो सभी देख रहे थे कि आखिर असल में मसला क्या है। तभी एलेक्स की नज़र पड़ जाती है स्काई के ऊपर और वो नोटिस करता है कि मसला तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है यहाँ पर। और एलेक्स कहता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतनी जल्दी 3000 पोवियंस के लोग जो हैं यहाँ पर आ जाएंगे। और एलेक्स कह रहा होता है कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। साथ ही यहाँ पर एलेक्स अपने फ्रेंड से कहने लग जाता है कि आप प्लीज़ यहाँ पर मेरी हेल्प करें, और मुझे लग रहा है कि मुझे एक बार फिर से यहाँ पर इस डिवाइन किंग ट्रिब्यूलेशन का सामना करना पड़ेगा, जिससे कि मैं यहाँ पर मौजूद उस हेवनली लिक्विड को एक बार फिर से हासिल कर सकूँ। और कहता है कि मैं एक बार फिर से उसको हासिल कर लूँगा, फिर वो सारे ही लोग जो कि यहाँ पर कर्स के साथ में जूझ रहे हैं मैं उसको बचाऊंगा। और हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स यहाँ पर अगेन इस डिवाइन ट्रिब्यूलेशन का सामना करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर खड़े हुए सारे ही लोग कह रहे थे कि आखिर इसे क्या हो चुका है। और फेरी तियानो कह रही होती है कि लग रहा है कि इसका दिमाग बिल्कुल इसके पैरों में आ चुका। जबकि यहाँ पर रैबिट गर्ल कह रही होती है कि मुझे लगता है कि जब ये एक बार इस चीज़ को कर सकता है तो यकीनन दोबारा भी ये इसको कर ही लेगा। उसे एलेक्स के ऊपर पूरा ही भरोसा था। जबकि दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब सभी लोग ग्रुप में खड़े हुए थे और सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिर एलेक्स यहाँ पर क्या कर सकता है। जबकि गाइस हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि तियानो कहने लगी होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनिमीज़ के साथ में जूझने वाला है। जबकि गाइस यहाँ पर एलेक्स यहाँ पर डिवाइन किंग ट्रिब्यूलेशन का सामना करते हुए अपनी अराउंड 3 मोटल एनर्जीज से अगेन यहाँ पर एक शील्ड लगा लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है एलेक्स की वाइफ्स की भी, जो कि यहाँ पर आकर खड़ी हुई थी। लेकिन तभी यहाँ पर एक बार फिर तियानो आ जाती है, पता नहीं क्या ही मसला है, इस लड़की को एकदम ही चाची बनी हुई है, सबकी खबर चाहिए इसको। जिसके बाद कहती है कि सिस्टर यूए चैन आप यहाँ पर क्या कर रही हो,
क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपका यहाँ पर आने का मसला है क्या? क्या आप यहाँ पर इस डिज़ास्टर को शेयर करने के लिए आई हो? तभी यहाँ पर ये चैन उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहती और फिर यहाँ पर एलेक्स की तरफ को ही देखने लग जाती है, क्योंकि असल में यहाँ पर उसे इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जबकि हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स जैसे ही अब उस जगह पर आता है तो वही चीज़ जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि यहाँ थंडर ट्रिब्यूलेशन को पास करने के बाद अभी जब लास्ट टाइम वहाँ पर आया था तब तो यहाँ पर इस रियल्म के अंदर काफ़ी कुछ मौजूद था। सडनली ये क्या हुआ है? जिसके बाद यहाँ पर एलेक्स वापस से अपनी हेवनली आइज़ का यूज़ करता है। गाइज हमें दिखाया जाता है कि कुछ दूर बाद ही यहाँ पर बैठा हुआ था एलेक्स का सबसे पुराना दुश्मन, यानी कि यहाँ निंगचुआन होता है। असल में वो भी यहाँ पर इस ट्रिब्यूलेशन का सामना करने के लिए, साथ ही एलेक्स की अटेंशन को हासिल करने के लिए यहाँ बैठा हुआ था। जिसके बाद उसके ऊपर भी हेवन की तरफ से टॉर्चर होने लग जाता है। गाइस वो उसको बर्दाश्त भी करता है, लेकिन फाइनली उसके बाद जाकर वो उसी जगह पर आ चुका था जहाँ पर उसे वो लिक्विड मिलने वाला था। तो फिर उस लिक्विड को तुरंत ही अपने पास में गैदर करने लग जाता और कह रहा था कि एक बार तुम मुझे मिल जाओ हुआंग, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। जिसके बाद गाइस हमें दिखाया जाता है कि अब वो बस उसको हासिल करने जा ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर अपने एलेक्स की एंट्री हो जाती है और तुरंत ही यहाँ पर वो उस लिक्विड को छीन कर अपने गोल्डन फर्नेस के अंदर रख लेता और कह रहा था कि चलो बहुत ही अच्छा काम कर दिया तुमने मेरे लिए, तो अब ये मेरा हुआ। ये सुनकर यहाँ पर निंगचुआन कहता है कि तुम थोड़े से पागल हो क्या? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर मेरे सामान को चोरी करने की? मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। एलेक्स कहता है कि फालतू की बकवास थोड़ी बंद करो, समझे? और फिर कह रहा होता है कि तुम बस नॉनसेंस हो जो कि फालतू की बातें करता रहता है। ये सुनकर निंगचुआन कहता है कि बेटा अब तो तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। और वो तुरंत ही क्यानियो ब्रोकन बोन गोल्ड नाम के एक स्क्रोल को यहाँ पर समन करता है, जिससे कि काफ़ी सारे स्क्रोल्स एलेक्स की तरफ को आगे बढ़ने लग जाते हैं। गाइस हमें दिखाया जाता है कि वो एक अलग ही यूनिवर्स में एलेक्स को लेकर आया था, जो कि उसका खुद का स्पेस होता है। जिसके बाद वो एलेक्स को यहाँ पर और भी ज़्यादा बुरे तरीके से टोंट मारता और कह रहा था कि डिसेंडेंट ऑफ सिंस, तुम्हारा ब्लड ही ऐसा है, तुम एक घटिया क्रिएचर हो जिसे मैं यहाँ पर ख़त्म करूँगा, क्योंकि एनिमी हो तुम यहाँ पर इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के। ये यूनिवर्स भी तुम्हारी एग्जिस्टेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एलेक्स कह रहा होता है कि अच्छा तो फिर इस हिसाब से तो सबसे पहले तुम्हें ही ख़त्म होना चाहिए। और एलेक्स को दिखाते हैं जो कि तुरंत ही यहाँ पर हेवनली फ्लावर लेता है और फिर उसको यहाँ पर हेवनली लोटस के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर हिट कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि निंगचुआन अपने आप को ढेर सारे स्टोन्स के साथ में कवर कर लेता है, लेकिन जैसे जैसे कि करके वो जाकर हिट होते हैं तो फिर एक काफी बड़ा सा ब्लास्ट दिखाया जाता है। तभी यहाँ पर निंगचुआन अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और साथ ही वो ओपन दी स्काई एंड ब्रेक दी स्काई नाम की टेक्निक का यूज करते हुए जैसे ही उस हेवनली स्वॉर्ड को आगे बढ़ाता है तो यहाँ पर एलेक्स को तो वो साथे हुए आगे लेकर जा रही थी। एलेक्स उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, अपनी 3 मॉर्टल एनर्जीज का भी यूज कर रहा था, लेकिन ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा ह्यूज होती है। अल्टीमेटली एलेक्स यहाँ पर और भी ज्यादा पावर का यूज करता है और फिर दिखाया जाता है काफी ज्यादा शानदार सीन जहाँ पर एलेक्स उसको एकदम ही ब्रेक कर देता है। ये देखकर तो निंगचुआन भी यहाँ पर डर जाता है और एकदम से ही वहाँ से भागने लगा था। ये सीन वाकई में मजेदार था जहाँ पर अब वो भाग रहा होता है, लेकिन एलेक्स उसको पकड़ के एकदम ही काफी सारे पंच लगाता है, जिसके बाद उसे और भी ज्यादा पीटने लगा था। लेकिन तभी निंगचुआन भी पीछे हट जाता है। ढेर सारे स्टोन्स उसके अराउंड आ चुके थे, वो तभी यहाँ पर उन सभी को गैदर करता है। गाइज हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर स्पिरिचुअल बीस्ट भी आ चुका था, उसकी पावर अपने अंदर गैदर करके अब वो यहाँ पर उस बीस्ट की पावर के साथ यहाँ पर अटैक करने के लिए जा रहा था। असल में ये एक किलिंग नाम की मैजिक टेक्निक होती है जो कि इनिशिएट करती है पावर को, जिसके बाद एलेक्स भी यहाँ पर तुरंत ही आगे बढ़ता है और दिखाया जाता है कि दोनों के ही फिस्ट के बीच में काफ़ी शानदार सा मुकाबला होता है। गाइस यहाँ पर कुछ प्लैंक्स वगैरह भी बने हुए थे जो कि सडनली ही ब्लास्ट कर जाते हैं, जिसके बाद दिखाया जाता है कि एक तरफ हेवनली ड्रैगन एंड फिनिक्स थे, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर दिखाया जाता है कि निंगचुआन था। दोनों ही जाकर निंगचुआन से टकराने लग जाते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग दिखाई जाती है स्काई की तरफ को शूट करते हुए, बट बाद में दोनों अपनी अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए थे। तभी यहाँ पर एलेक्स अपनी तियानलोंग फॉर्मेशन का यूज़ करता है और उसे आगे बढ़ा देता है, जिससे कि उसे चार्ज करते हुए जैसे ही यहाँ पर देखता है निंगचुआन तो फिर वो भी अपनी 9-5 सुप्रीम पैलेस नाम की इस टेक्निक का यूज़ करता है और बीस्ट के थ्रू ढेर सारी थंडर लाइटनिंग को यहाँ पर वो रिलीज़ कर पाने में कामयाब था। जबकि एलेक्स को देखते हैं जो कि तुरंत ही यहाँ पर हेवनली रिवर का वाटर का यूज़ करता है और जैसे ही यहाँ पर वो उसे चार्ज करता है अपनी पावर को, तो वो बढ़ते हुए इतनी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है कि अब निंगचुआन उसके आगे फिर नहीं टिक पाता और फिर कहता है कि याद रखना आज तो मैं तुम्हें बर्दाश्त करके यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जबकि दिखाया जाता है कि यहाँ टियान हुआ भी आ चुकी थी और कह रही होती है कि क्या सच में ये इतना ज़्यादा पावरफुल है, क्या सच में इतना ज़्यादा रिबेलियस है। लेकिन यहाँ पर उसे खुशी थी कि एटलीस्ट एलेक्स ने उसके साथ तो कुछ भी नहीं किया। इवन वो यहाँ पर देखते हुए कह रही थी कि इसके पास में यहाँ पर 6 टाइम चैंपियन क्राउन प्रिंस भी खड़ा हुआ है। तभी यूए चैन भी यहाँ पर थी और कहती है कि क्या सच में हमेशा से इतना ज़्यादा अनस्टॉपेबल रहा है। जिसके साथ यूए चैन कह रही होती है कि वाकई में इसके पास में एक अनबीटन लेगेसी है। तभी दिखाया जाता है कि अब निंगचुआन एक बार फिर उससे फाइट करने के लिए उतर चुका था अपने हेवनली स्पीयर लेके, तो फिर एलेक्स भी आगे बढ़ता है।
दोनों एक बार फिर एक दूसरे से टकराने लग जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक्स की बरसात करे जा रहे थे। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि अगेन यहाँ पर एक दूसरे को काफ़ी बुरे तरीके से ह्यूमिलिएट कर रहे थे, जहाँ पर एक तरफ निंगचुआन का कहना ये था कि तुम विल एंसिस्टर की तरह ही हो जैसे वो थे, एकदम ही बेवकूफ़। तभी यहाँ पर एलेक्स कह रहा होता है कि अपनी ज़बान संभाल कर बात करो, कितने ज़्यादा शेमलेस हो तुम, तुम्हें पता भी है कि तुम तो इस धरती पर एग्जिस्ट करना भी डिजर्व नहीं करते। और कहता है कि इवन गॉड तक यही चाहते हैं कि तुम जिंदा ना रहो, और अगर वो ऐसा चाहते हैं तो फिर यकीनन मैं उनकी इस विश को पूरा करूंगा। और ये कहकर एलेक्स तुरंत ही यहाँ पर अपनी सुप्रीम एनर्जी को रिलीज करता है और हमें दिखाया जाता है एलेक्स की बॉडी के अंदर से इस एनर्जी रिलीज होती है, जिसके बाद वो हेवनली ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट होकर निंगचुआन की तरफ बढ़ रही थी। जबकि निंगचुआन भी यहाँ पर अपनी लाइटनिंग पावर का यूज करते हुए यहाँ पर उसको तुरंत ही आगे बढ़ाता है। दोनों के बीच में ही अगेन यहाँ पर वापस से टकराव हुआ था, जबकि दोनों ही पीछे को हट जाते हैं। तो फिर एलेक्स यहाँ पर इस बार अपनी विलो लीव्स का यूज करता है, क्योंकि विलो लीव्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी एलेक्स यहाँ पर निंगचुआन को ट्रैप कर लेता है और यहाँ पर फिर काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ते हुए आ रहा था निंगचुआन के ऊपर किक मारने के लिए। निंगचुआन इस हद तक गुस्सा हो चुका होता है कि वो अपने हाथों को काफी कसके से भींच लेता है। वो अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए खुद को इन विलो लीव्स से आजाद करवा लेता है। बट अल्टीमेटली एलेक्स आकर उसके मुंह के ऊपर किक मारने ही वाला था, बट वो अपने हाथों के थ्रू खुद को बचा लेता है, जिसके बाद ये दोनों ही अगेन थोड़े थोड़े पीछे होकर हट जाते हैं। तभी किंगी कह रही होती है कि वाकई में एलेक्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुआ है, जिसके बाद वो कहती है कि इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि यहाँ पर 6 टाइम क्राउन चैंपियन निंगचुआन को वो भी इतने आराम से हैंडल कर पा रहा है, वाकई में मैं इसकी टक्कर नहीं कर सकती। तभी दिखाया जाता है कि निंगचुआन के हाथ से उसकी बोन्स भी साफ नजर आ रही थी। वो कहता है कि आज तुमने एकदम ही मेरा मूड खराब कर दिया है, और ये कहकर वो अपनी पावर्स को गैदर कर रहा था, जबकि एलेक्स तुरंत ही ट्रू ड्रैगन क्लो का इस्तेमाल करता है। और हमें दिखाया जाता है कि अब दोनों ही एक दूसरे की तरफ चिल्लाते हुए आगे आ रहे थे और दोनों के बीच में ही अगेन एक बार फिर से यहाँ पर काफ़ी बड़ी सी टकराहट होती है, जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा एक्सप्लोजन हमें देखने के लिए मिलता है। आसपास का एनवायरनमेंट एकदम ही ख़राब हो चुका था, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव जगह हो चुकी होती है, जबकि दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे को हर्ट करने लगे होते हैं। और दिखाया जाता है कि यहाँ पर एलेक्स कह रहा होता है कि लग रहा है कि वाकई में इसके पास ये जो इमोर्टल बोन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और कहता है कि इसकी इमोर्टल बोन ही कंडेंस करे हुए काफ़ी रिमार्केबल पावर को। लेकिन तभी एलेक्स की कहने की देर ही थी कि यहाँ पर निंगचुआन ब्लड वॉमिट करने लग जाता है। और एलेक्स कह रहा था कि लग रहा है कि तुम्हारी एबिलिटी जो है इसकी वजह से तुम यहाँ पर अभी और सफ़र करोगे। तभी एलेक्स उसे और ज़्यादा मोह करने लगा होता है। इस भी करो अब तुम्हारी बस हो चुकी है, और तुरंत ही इमोर्टल बोन हैंड के थ्रू एलेक्स के ऊपर अब हमला करके उसे एकदम ही खत्म करना चाह रहा था। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि एलेक्स अपने अराउंड 3 इमोर्टल एनर्जी से शील्ड बना लेता है और एक तगड़ा सा ब्लास्ट हमको दिखाया जाता है, जिसके बाद एलेक्स दूर खड़ा था। निंगचुआन अगेन ब्लड वॉमिट करता है, क्योंकि वो इंटरनली काफ़ी इंजर्ड हो चुका होता है। एलेक्स कह रहा होता है कि अब यहाँ पर लग रहा है कि अब तुम्हारी हालत ख़राब करने का सही समय आ चुका। ये कहकर अपने एलेक्स यहाँ पर हेवनली सोर्ड का यूज़ करता है और उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। निंगचुआन काफ़ी रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि सिचुएशन ख़राब है, यहाँ से भागना ही उसके लिए बेटर लगता है, तो वो तुरंत ही वहाँ से भाग लेता है। लेकिन गाइस हमें तभी इमोर्टल एंशिएंट क्रैक दिखाया जाता है, और जैसे ही यहाँ पर ये इमोर्टल एंशिएंट क्रैक ओपन होता है तो ऑब्वियस ही बात है कि निंगचुआन तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, क्योंकि उसकी तो हमेशा की ही आदत रही है इस तरीके से भागने की। जबकि यहाँ पर एलेक्स कह रहा होता है कि आखिर ये हुआ क्या, जबकि वो कहता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से भाग भी नहीं सकते, और वहाँ से भाग जाता है उसको पकड़ने के लिए। जबकि यहाँ पर जो चैन खड़ी थी और कह रही थी कि ये इस पॉइंट तक भी आ ही गया। पर ये जो काफ़ी सारे पावरफुल लीडर्स थे वो भी यहाँ पर इस वक्त का ही इंतजार कर रहे थे कि ये यहाँ पर जल्द से जल्द एलेक्स को पकड़ लें, साथ ही जगह के ट्रीजर्स को भी हासिल करें। अब उसे एलेक्स के लिए थोड़ा डर लग रहा होता है, लेकिन अब क्या ही फ़ायदा। वेल यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब जैसे ये लोग यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ के लोग डरने लगे थे और कह रहे थे कि फेले वेले की तो हालत ख़राब हो चुकी, वहाँ से भागना होगा। जबकि एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से निकल के जा ही रहा था, तभी सडनली एलेक्स के ऊपर अचानक से काफ़ी ज़्यादा इंटेंस प्रेशर पड़ने लग जाता है। तभी एलेक्स वहाँ पर खड़े होकर अपने अराउंड देखने लगा था। देन तभी गाइस हमें दिखाए जाते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल लीडर जो कि 3000 पोवियन से ही बिलोंग करते थे, एंड फाइनली जाकर इन्होंने ये स्पेस लिफ्ट को ओपन कर ही लिया। काफ़ी टाइम से ये इसके अंदर लगे हुए थे और अब यहाँ पर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं एलेक्स के सामने खड़े होकर। एक तरफ एलेक्स था जबकि दूसरी तरफ ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर्स होते हैं, जिसके बाद हमें दिखाई जाती है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग जो कि एलेक्स के साथ थी। एलेक्स खुद भी इसको देखकर हैरान था और वहाँ से गायब हो जाता भी। मिस्टीरियस लाइट आखिर है क्या वो तो हमें नहीं पता। बट गाइस जिसके बाद हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि एलेक्स के फ्रेंड्स जो थे वो टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह आ जाते हैं और काफ़ी सारे लोग भी यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आ चुके होते हैं। जिसके बाद एलेक्स नोटिस करता है कि यहाँ पर तो काफ़ी सारे सेक्ट्स के लोग आए हुए हैं और सिर्फ एक सेक्ट नहीं है बल्कि ढेर सारे सेक्ट्स हैं। और तभी एलेक्स को अपने सामने एक बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा होता है। एंड गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए